curses are powerless because of what my Savior Jesus did on the cross of Calvary. Amen. श्राप में कोई सामर्थ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे गया. Hallelujah. Oh glory. So मैं फिर से रिपीट करता हूं. Believing that you are under a generational curse brings you under a curse. क्या? ये मानना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के अधीन हो, ये मानना आपको श्रापों के अधीन लेके आए. Because in the new covenant, it's about believing. If you believe the truth, you will experience the truth. If you will believe the lie, you will experience the lie. मैं आपको बताता हूं एक बारी एक फनी स्टोरी आपको बताता हूं. हम लोग नया नया मैं प्रभु में आया था और हम लोग, मेरा एक दोस्त है, उसकी छत में हमने सोचा हम नाइट स्टे आज करेंगे. 5-6 लड़के थे, नए नए यूथ टीम में थे चर्च में. कलीसिया के बाद हमने सोचा आज हम रात को यहाँ सोएंगे, तो सब वहाँ सो गए. और मेरा एक कज़न है, उसका नाम रोहित है, और उसका एक दोस्त भी हमारे साथ आ गया. और मैं और मेरा फ्रेंड है, मैं बड़ा शरारती होता था उस समय में, तो हमने आंखों आंखों में एक स्टोरी बनाई थापा की. वहाँ पे एक व्यक्ति था थापा, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, और सच में जिसकी गर्दन काट दी थी, और चोरों ने चोरी करी, उसकी गर्दन काट दी. तो हम आपस में हम झूठ झूठे बोलने लगे उस टाइम. अभी 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 ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये उस टाइम में जब मसीह में मैं बिल्कुल नया नया आया था, सो हरकतें वैसी थी. सो मैंने बोला अरे यार रात को यहाँ सो रहे हैं, थापा आ गया तो मेरा कज़न बोला थापा कौन? हमने कहा एक व्यक्ति है थापा, उसकी गर्दन काट दी थी यहाँ पे, और वो आज भी आता है अपनी गर्दन हाथ में लेके ऐसे. तो मेरा भाई कह रहा ऐसे बोल रहा है. मैंने कहा भाई मत मान, सच्ची बात है. अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बगल में एक लीची का पेड़ था, तो उससे कुछ गया होगा, बिल्ली गई होगी या कुछ भी गया होगा, ऐसे एकदम पत्ते हिले बड़ी तेज. तो हमने ओ थापा आ गया थापा. तो मेरा भाई कह रहा अरे मजाक करो तो मजाक करो. मैं कह रहा भाई सच में मजाक नहीं कर रहे. फिर जिसका घर था उसने कहा मैं नीचे सोने जा रहा हूँ, तो चला गया. हमने कहा देखा उसका घर है, वो नहीं सो रहा हमारे साथ. क्या गढ़ रहे हैं वो और मैं, क्या गढ़ रहे हैं? एक झूठ जिसमें कोई सच्चाई नहीं है. मगर क्या हुआ, हल्के हल्के जब हम बोलते रहे वो लोग कन्विंस हो गए, क्योंकि किसी बात को अगर आप बार बार सुनते रहोगे तो आप मान लोगे कि वो सत्य है. इसीलिए बार बार सत्य को सुनना बहुत जरूरी है. तो क्या हुआ, जब बार बार हम उस बात को बोलते रहे, जो मेरे कज़न का जो दोस्त आया था वो मान गया कि सच में ऐसा है. और झूठ का प्रकटीकरण क्या हुआ, उसको वॉमिट्स आने लग गए. फियर विल पैरालाइज यू, फियर विल ब्रिंग सिम्टम्स इन योर बॉडी. करने लगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को सांस नहीं आ रही है. व्हाट हैपेंड? वाज देयर एनी ट्रूथ? क्या कुछ सच्चाई थी जो हमने कहा था? नहीं. मगर क्योंकि उसने एक झूठ पर विश्वास किया, वो झूठ को एक्सपीरियंस करने लगा. अगर आप झूठ पर विश्वास करोगे, अरे पास्टर आपको नहीं पता, मेरे परदादा शराब पीते थे, मेरे पापा भी शराब पीते थे, देखो मैं भी शराब पीता हूं आज. ये जनरेशनल कर्स नहीं है, ये जनरेशनल पैटर्न है. क्योंकि देखा आपने बचपन से, जो वट यू बिहोल्ड यू बिकम. अगर एक परिवार में जहाँ पे कलेश होता है और एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड को ऑनर नहीं करती, उल्टा सीधा बोलती है, और बच्चे पैदा हुए, एक बेटी भी, उसने ऐसे देखा, उसकी नज़र में ये है रिश्ता एक हस्बैंड वाइफ का. उसने देखा ऐसे एक बीवी अपने पति से करती है, जब उसकी शादी हुई वो भी वैसी करती है. फिर बोला देखो श्राप है. अरे श्राप नहीं है, वो जनरेशनल पैटर्न है. रैदर देन हम लोगों को सिखाएं कि सत्य क्या कहता है, हम कह रहे हैं आओ हम तोड़ो. टूटता ही नहीं है. टूटेगा कैसा जब है ही नहीं कुछ. मैं कहूंगा ये नारियल है, यहां पे तोड़ो नारियल, आओ तोड़ो. सो ये जो टीचिंग है, ये यीशु मसीह के समय में बहुत, ओल्ड टेस्टमेंट में तो बहुत ही पॉपुलर थी. हर कोई मानता था कि इस हमारे हर किसी के साथ जो बुरा हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि बाप दादा के जो पाप हैं वो हमारे ऊपर आ रहे हैं. आमीन.
काफ़ी शांत हो आप लोग। हालेलुया। देखिए यिर्मयाह 31 उसकी 29 से 31 में क्या लिखा है, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ता हूँ। इन दोज डेज दे शैल से नो मोर, द फादर्स हैव ईटन सावर ग्रेप्स एंड द चिल्ड्रंस टीथ आर सेट ऑन एज। ध्यान से सुनो, इन दोज डेज, हिंदी में लिखा है उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे पुरखों लोगों ने तो जंगली दाग खाई, जंगली दाग नहीं खट्टी दाग खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। ये क्या है उस समय में, क्या ये किसको दर्शाता है? जेनरेशनल कर्स को, कि पिता ने खट्टा खाया और दांत किसके हुए खट्टे? बच्चों के। यानी जो पिता ने किया भोगा किसने? बच्चों ने और उनके बच्चों ने। मगर परमेश्वर कह रहा है उन दिनों में, यानी कोई दिन है जिसमें अब ये प्रोवर्ब, ये कहावत नहीं कही जाएगी कि पिता ने खट्टा खाया, जंगली दाग खाए, बच्चों के दाल खट्टे हुए। और कौन से दिन है वो? 31st। Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. हिंदी में लिखा है ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। यानी नई वाचा में ये नहीं कहा जाएगा कि बाप ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे जनरेशनल कर्ज भी अपने ऊपर लिए। आप जानते हैं कैसे? यहां पर ध्यान से देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा है? सावर ग्रेप्स। आप जानते हैं सावर ग्रेप्स से क्या बनता है? सावर वाइन। और जब वो क्रूस में था तो उसको सावर वाइन दी गई। एंड ही टेस्टेड द सावर वाइन, ही टेस्टेड द जनरेशनल कर्सेस ऑफ एवरी मैन अलाइव ऑन दिस अर्थ। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस खट्टी दाख रस को पिया, जब उसको टेस्ट किया, तो उसने क्या किया? उसने अपने ऊपर ले लिए और फिर क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। इसीलिए इतना अटैक होता है जब आप इससे बोलते हो, बिकॉज देयर आर मेनी मिनिस्ट्रीज जिनकी फाउंडेशन जनरेशन कर, अगर वही बोल दिया नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। इतना ज्यादा लोगों को सिखा दिया श्राप 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 श्राप। एक ऐसे ही एक टीचिंग है बहुत कॉमन कि हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता है। और एक प्रचारक हमारी कलीसिया में आया और उन्होंने बोला हर किसी के अंदर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मेरे अंदर नहीं है, इनके अंदर होगी। जैसे आप, परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। शो मी वन स्क्रिप्चर, एक आयत जिसमें लिखा है हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है।